नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा। आप देख रहे हैं सीजी उजाला। आज उनके टॉप 15 न्यूज। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास हुआ था। बैठकों में पार्टी के समस्त मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक ली। सूत्रों के अनुसार यह चर्चा भी है कि प्रदेश भाजपा में बहुत जल्द बदलाव हो सकता है। कृति कोविड केयर सेंटर में सेवा देने वाले सभी कोरोना वॉरियर्स का हुआ सम्मान। बृजमोहन अग्रवाल ने की बड़ी घोषणा। संभावित तीसरी लहर में भी जारी रहेगी कृति कोविड सेंटर में सेवा। एक अच्छे माहौल को बनाकर यहां पर सभी लोगों ने अपनी पूरी सहभागिता दी है। आज उन सभी का सम्मान होना भी बहुत जरूरी था। बिलासपुर की जीवनदायिनी कही जाने वाली अरपा नदी को पुनर्जीवित करने की तैयारी जिले के युवा कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर लगे हुए हैं। अरपा नदी में साफ सफाई कराने का काम भी शुरू किया जा चुका है। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर का कहना है कि हम सभी को मिलकर अरपा नदी को जीवित करना है। नदी के दोनों ओर सड़कों का निर्माण व सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नदी में 12 माह पानी रहने से बिलासपुर का जलस्तर बढ़ेगा। गृह मंत्रालय का आदेश 30 जून तक जारी रहेंगी मौजूदा कोविड गाइडलाइंस। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए और उपचाराधीन मामलों में गिरावट आई। कोरोना से मौत पर नीट की स्टोरी को केंद्र ने किया खारिज, बताया मनगढ़ंत अनुमानों पर आधारित। वी के पॉल ने कहा कि विश्लेषण में समस्या तब पैदा होती है जब संक्रमण के मुकाबले एक तय संख्या को मृत्यु दर मान लिया जाता है। मराठा चक्रव्यूह में फंसे उद्धव ठाकरे, सरकार के सामने चौतरफा आरक्षण की मांग। 7 मई 2021 को सरकार ने शासनादेश निकालकर कहा कि राज्य के भीतर प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण नहीं मिलेगा, जिसके बाद सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने ही सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पतंजलि को मिला आईएमए का नोटिस, आचार्य बालकृष्ण बोले करारा जवाब देंगे। पतंजलि को आईएमए का मानहानि का नोटिस मिल गया है। आईएमए ने बाबा रामदेव से 15 दिन के अंदर उनसे माफी मांगने को कहा है। अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। देश भर में तेजी से वैक्सीन की खुराक दी जा रही है। इसके फलस्वरूप भारत 20 करोड़ वैक्सीन की खुराक देने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना 2800 नए संक्रमित मिले। 6000 से ज्यादा लोगों ने जीती कोविड से जंग। जांजगीर में वो युवक भी हुआ ठीक जिसका ऑक्सीजन लेवल था 48। छत्तीसगढ़ में 2824 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक दिन में 6715 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। लोगों के ठीक होने के बाद अब वर्तमान में एक्टिव मरीज 49,424 हैं। विदेशी सोने की स्मगलिंग दुर्ग के सराफा कारोबारी को रायपुर लाई रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम। अब MP ले जाने की तैयारी। 4 करोड़ के गोल्ड बिस्किट्स का है मामला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से गिरफ्तार सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला को गुरुवार को रायपुर की कोर्ट में पेश किया गया। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के अफसरों ने इसे सागर ले जाकर कोर्ट में पेश करने की इजाजत मांगी। दुर्ग में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 28 केस। यहां अब तक 3 मरीजों की हो चुकी है मौत। एंड सर्जन ने कहा बहुत ही खतरनाक बीमारी। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस बीमारी के मरीजों की संख्या 148 के करीब पहुंच चुकी है। एक दिन में बिकी 17 करोड़ की शराब। देसी दुकानें खुली तो पूर्व CM डॉक्टर रमन ने कहा तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी देखिए। छत्तीसगढ़ में देशी शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। बुधवार को दिन भर प्रदेश में इन दुकानों पर सुबह से भीड़ नजर आई। कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकान के बाहर होता दिखा तो कई जगहों पर धक्का मुक्की के हालात थे। 18 से ऊपर के टीके का संकट। छत्तीसगढ़ में कल खत्म हो रही 4 सप्ताह की अवधि। अगले 2 सप्ताह के भीतर लगाना ही होगा दूसरा डोज। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण कार्यक्रम पर संकट बना हुआ है। यह संकट फिलहाल कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों के दूसरे डोज का है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना से बचाव के लिए टीका की दूसरी डोज लगवाई। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय पहुंचकर कोविड-19 से बचाव के टीके की दूसरी खुराक ली। उन्होंने टीका लगवाने के बाद डॉक्टरों से टीकाकरण के बाद रखी जाने वाली सावधानियों की जानकारी ली। तेलंगाना में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। 30 मई के बाद खुलेगा लॉकडाउन। तेलंगाना में कुल संक्रमितों की संख्या 5,67,517 है और 3,961 मरीजों के उपचार के बाद कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 5,26,043 हो गई।